बात अब फ्रांस की करेंगे और फ्रांस में G7 समिट का आयोजन। और बड़ी खबर इससे ये कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की अहम मुलाकात आज होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली द्विपक्षीय बैठक आज होने वाली है। टैरिफ विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। वैश्विक मंच पर रणनीतिक साझेदारी पर फोकस होगा। दुनिया की नजर इस हाई प्रोफाइल बैठक पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के दौरान एक आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे के संकट से जूझ रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे थे। उन्होंने समुद्री रास्तों की सुरक्षा और ये पक्का करने पर जोर दिया है कि समुद्री नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच में हुए टकराव में 3 भारतीय नाविकों की मौत की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि जो लोग समुद्र के रास्ते ग्लोबल ट्रेड को जारी रखते हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और मीटिंग में पश्चिम एशिया के हालात, हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका से ऊर्जा आयात जैसे मुद्दों पर चर्चा भी होगी। भारत और अमेरिका लंबे वक्त की ऊर्जा साझेदारी के लिए उत्सुक हैं। ट्रेड डील अंतिम फेज में है और अगले कुछ हफ्तों में इस पर काम भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर भारी टैरिफ लगाने के वॉशिंगटन के फैसले के बाद भारत अमेरिका संबंधों में आई खटास के बाद ट्रंप और मोदी के बीच ये पहली आमने सामने की बातचीत होने वाली है और ऐसे में ये बातचीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और यही एक वजह है क्योंकि जो हमने बीते महीनों खटास देखी थी भारत और अमेरिका के बीच में और इसके बाद आमने सामने पहली बार होंगे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी। और इसके बाद आखिर इन रिश्तों में यानी कि दोनों देशों के रिश्तों में किस तरीके से मजबूती देखने को मिलती है, बेहतरी देखने को मिलती है, ये देखना होगा। अभी जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें कल की है जब G7 के मंच पर दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये बताती है कि भारत किस तरीके से विश्व स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। ये तस्वीर भी कल की है, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार G7 के मंच पर आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर स्वागत किया और एक साथ बैठे हुए भी नजर आए। मेघा शर्मा हमारे साथ G7 समिट से लाइव जुड़ चुकी हैं। मेघा, देखिए बहुत अहम ये मुलाकात आज मानी जा रही है। बायलैटरल मीटिंग आज जो शाम को होने वाली है, कितना अहम भारत के लिहाज से इसे माना जाए और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है? जो सबसे बड़ा फोकस है आज G7 की समिट पर, तीसरा और आखिरी दिन है जून 17 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत अहम मीटिंग होने वाली है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट। ये बायलैटरल मीटिंग होगी, ये कुछ 45 मिनट तक चलेगी। ये मीटिंग 2:45 यहाँ लोकल टाइम CET पर शुरू होगी और ये 45 मिनट तक चलेगी। अब बात करते हैं कि कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वार्तालाप के दौरान। ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि 16 महीने पहले इसका प्रपोजल हुआ था, इसके बारे में वार्तालाप हुई, इसमें सारे नेगोशिएशंस हुए। सूत्रों की खबर से हमें पता चल रहा है कि ये एक लास्ट माइल एफर्ट है। हम लोग लास्ट माइल तक पहुंच चुके हैं जब ये नेगोशिएशंस की बात करें। किसका हम अर्थ ये निकाल सकते हैं कि अब डील बहुत पास में है। कुछ ही हफ्तों की बात है कि ये सारा काम इसके अंदर खत्म हो जाएगा। जो लूज एंड्स हैं वो सब टाई हो जाएंगे। दूसरी बात बाहर उभर कर आ रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई चेन्स की हम बात करते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस से पूरे दुनिया भर को इम्पैक्ट हुआ है और इंडिया को भी इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे बात करें एनर्जी सप्लाई चेन्स की तो इंडिया बहुत उत्सुक है, बहुत पॉजिटिव है अपने रवैये के लेके कि यूएस एनर्जी के साथ सप्लाई चेन्स बढ़े, एनर्जी सप्लाई चेन्स बढ़े और यूएस से तेल को
इंडिया में इंपोर्ट किया जाए। हम देख सकते हैं कि अब जब वेस्ट एशिया क्राइसिस लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है, ऑफ कोर्स हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो MOU साइन नहीं होता फ्राइडे का, तब तक सब कुछ एवरीथिंग इज़ हैंगिंग इन द एयर। पर अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, क्या ईरान से ऑयल सैंक्शंस वेव हो जाएंगे? अगर ईरान से ऑयल सैंक्शंस वेव हो जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक सहूलियत हो जाएगी, सप्लाई चेन्स इंडिया और ईरान के बीच में खुल जाएंगे, इंडिया ईरान से भी ऑयल खरीद सकता है। दूसरी तरफ G7 के फोकस में अगर हम देखें, चाहे वो UK हो या फ्रांस हो या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हो, उन सब ने एकजुट से ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि जब वेस्ट एशिया क्राइसिस अब खत्म हो गया है तो हम बात करें वापस यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट की। यहाँ पे एक मोमेंटम बढ़ा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पर फिर से लागू हो, जिसका मतलब है कि ऑयल सैंक्शंस रशिया पे लागू हो सकते हैं कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में। ये ऑयल सैंक्शन वेवर कुछ ही दिनों में अब ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण क्या इंडिया को इसमें डिसएडवांटेज होगा रशियन ऑयल को खरीदने में? पिछले 3 महीनों से इंडिया ने फिर से अपना रशियन ऑयल इंपोर्ट करना इंक्रीज कर दिया गया था, पर आगे देखना बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। उसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस, ऑफ कोर्स बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। और एक बात हम नहीं भूल सकते, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, डिप्लोमेटिक इशू यहाँ पे बड़ा है। जो सी फेरर्स, 3 हमारे सेलर्स जो कमर्शियल वेसल में तैर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनकी मौत हो चुकी है। हम चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन से एटलीस्ट एक मैसेज ऑफ कंडोलेंस आए कि ये 3 इंडियन सी फेरर्स मर चुके हैं, ये US नेवल के अटैक में टारगेट में आके मर चुके हैं। हम दावा करते हैं कि US इंडिया के रिलेशन स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं, हम डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर हम इतने क्लोज हैं तो US से हम क्यों नहीं बुलवा पाए कि वो अगर माफ़ी ना भी मांगे, एटलीस्ट वो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करें इन 3 सेलर्स की जो मौत हुई है US नेवल टारगेट पर, उसके ऊपर कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करें। तो ये अगर मुद्दा सामने आता है, क्या प्राइम मिनिस्टर इसको बायलैटरल मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में सामने रखेंगे कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यही सवाल देखिए इस वक्त भारत में भी जो विपक्षी दल हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका की ओर से इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि 3 ऐसे नाविक जो अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G7 में ये मुद्दा उठाया गया था। अब जब बायलैटरल मीटिंग होती है, जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कैसे तल्खी भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर देखने को मिली है, और उसके बाद ये पहली बार होने जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की आपस में बातचीत होने वाली है। क्या इसका असर ट्रेड डील पर देखने को मिल सकता है क्या? और या फिर जो हमने नाविकों की मौत को लेकर जो नाराजगी भारत ने जताई है, क्या इसका भी कहीं ना कहीं असर हो सकता है क्या? जी, अब देखिए, पिछले 16 महीने के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं भारत US के बायलैटरल रिलेशंस में। ये तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया, जहाँ पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धड़ाके से ये क्लेम किया कि ये जो सीज फायर था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन से हुआ था। इंडिया ने इसको हमेशा डिनाई किया है, डिक्लाइन किया है। US प्रेसिडेंट का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ, आसिम मुनीर की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ, वो इंडिया को हमेशा खटकता रहा है। और उसके बाद जब यूनिलैटरल टैरिफ लग गए इंडिया के ऊपर, इससे भी इंडिया US स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशनशिप को काफ़ी धक्का लगा है। पर जब से ये टैरिफ जो लगाए गए थे इंडिया पर, वो वेव हो चुके हैं। इस समय ट्रेड डील के बारे में बात की जा रही है। इसमें इंडिया की तरफ से भी और US की तरफ से भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर एक ये मैसेज जताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ वाटर अंडर द ब्रिज, जिसका मतलब है कि अब जो वार्तालाप शुरू हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में, काफ़ी सारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो इंडिया की साइड से हो या US की साइड से हो, आए हैं भारत और गए हैं वॉशिंगटन DC। उसमें
अब बहुत जोर से काम चल रहा है। हमें तो इनफैक्ट ये मैसेज मिला है कि बस जी। कुछ ही हफ्तों की बात है कि सारा काम खत्म हो जाएगा। पर बिल्कुल। इसमें आपने सही कहा कि ऑपोजिशन इंडिया में डोमेस्टिक ऑपोजिशन बहुत जोर शोर से बिल्कुल इंडियन राजनीतिक मुद्दा गवर्नमेंट ये का बन गया है और ऐसे में जो आप एक पॉजिटिव जी संकेत को लेकर जी जानकारी दे रही है कि ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत अब तक मिल रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जब मीटिंग होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो